जिले के तावड़ू खंड के गांव कांगरका में पिछले कई दिनों से लगातार दुखों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों ही खबर सामने आई थी कि मिट्टी की ढही ढहने की वजह से 4 बच्चियां दब गई, जिसकी वजह से चारों बच्चियों की मौके पर ही जान चली गई। वहीं अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ी खबर सामने आई जो बेहद दुखद है। वो ये है कि कांगरका गाँव के रहने वाले 2 बाप बेटे जो कि ड्राइविंग करते थे, वो ग्वालियर में जाकर के एक्सीडेंट हो गए। जैसे ही ये खबर गांव के लोगों को मिली तो पूरे गांव में मातम सा पसर गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मेवात के लोग लगातार संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आए। जब हम लोग कांगरका गांव पहुंचे तो आप पीछे देखेंगे किस तरीके से सारे लोग बड़े सदमे में हैं, बड़े गमगीन हैं। गमगीन हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बाप के साथ एक जवान बेटे की मृत्यु वास्तव में दिल को कचोट जाती है, दिल को दहला देती है। खैर, ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के हादसा हुआ और ये हादसा कहाँ हुआ है। इससे ये खबर दिखाने का मकसद ये है कि अगर सरकार से बन पाता है कि जो मेवात के ड्राइवर हैं वो लगातार जान हथेली पे रख कर के देश की सेवा कर रहे हैं, इधर से उधर माल को पहुंचाते हैं, उनकी मदद होनी चाहिए, उनकी इमदाद होनी चाहिए। साथ ही जो मेवात के बाकी ड्राइवर्स हैं उनको एक संदेश है कि आप भी सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाइएगा, न जाने कब कोई बड़ा हादसा हो जाए और कब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाए। जब एक हम लोग ड्राइवर की बातें करें वो इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसके परिवार के ऊपर क्या कुछ गुजर रही होती है वो उसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। खैर, कौन कौन लोग हैं, किनकी मृत्यु हुई है वो जानने की कोशिश करते हैं। पीड़ित परिवार हमारे साथ है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ये वाला मैं डॉक्टर रशीद अहमद जी। वो मेरे चाचा के लड़के थे, असलूब नाम का लड़का था जी। उसका बेटा था वसीम जी। तो दोनों बाप बेटे कहीं इससे हैदराबाद से कुछ लाए थे गाड़ी भर के जी सामान के लिए, चेन्नई से लाए थे। अच्छा, माल भरा हुआ था? माल भरा हुआ था। तो एक दूसरी तरफ से एक कैंटर आ रहा था, वो पंजाब साइड का था। तो वो तो अपनी लाइन पर सीधा चल रहा था, लेकिन वो अचानक ही वो धुंध थी और धुंध की वजह से उसने सीधा ही उसमें ठोक दी गाड़ी में जी। तो वो दोनों बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई जी। अच्छा, कब गए थे ये लोग? घर से कब गए थे गाड़ी पर? 20 दिन पहले गए थे। 20 दिन पहले गए जी। तो जानकारी कैसे मिली आप लोग? जानकारी को वहाँ से कोई पुलिस ने मैसेज दिया हमें 8:30 बजे सुबह अगर भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे 2 बंदे वो एक्सीडेंट होकर एक्सपायर हो गए हैं। उन्होंने उनकी आईडी वगैरह देखी, उनके नाम भी बताए हमें। तो फिर 8:30 बजे हम यहाँ से निकल लिए तो वहाँ हम 2-2:30 बजे करीब वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ हमने देखने के बाद में हमने अपनी वो जो उनकी लाशें थी वो पहचान ली। पहचानने के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया। उन डॉक्टरों ने भी कोऑपरेट किया हमें, पुलिस वालों ने भी कोऑपरेट किया हमें, और हम अपनी डेड बॉडी को लेकर अपने घर आ गए। और आने के बाद में आज दिनांक 17 तारीख को हमने उनको मिट्टी दे दी। अच्छा, सुपुर्द खाक कर दिया जी। अच्छा, ये बताइए कि जो बाप के साथ जो बेटा था उनकी कितनी उम्र थी, क्या नाम था? उसकी उम्र 25 साल थी जी, और शादीशुदा था। कितने बच्चे थे? बच्चा एक भी नहीं था। एक लड़की हुई थी, वो एक्सपायर हो गई थी। अब फिलहाल कोई बच्चा नहीं है उसका। अच्छा, शादी कितने दिनों पहले? शादी को लगभग 3 साल के करीब हो गई। 3 साल के करीब? जी। गाड़ी चलाने से तो ये अपने फादर के साथ ही रहता था जी, और 8 साल से तो ये गाड़ी चला ही रहा था जी। 8 साल से जी। 30 जी। क्या नाम है? शमशेर जी। अच्छा, क्या लगते हैं मरने वाले आपके? भाई। एक भाई है और दूसरा? वो भतीजा है। दूसरा भतीजा है। अच्छा, कब से चलाते गाड़ी ये लोग? ये जो भतीजा है ये तो चलाता है करीब 8 साल से। ये भाई है जो इसको 35 साल हो गए चलाते। 35 साल हो गए चलाते। तो अब जो उनकी बीवी है यही है क्या? हाँ, यही भतीजे की? हाँ, यही। उसके बाद पूरा परिवार गमगीन है। बिल्कुल। क्या संदेश देंगे बाकी ड्राइवरों को आप? भाई, हम तो यही संदेश देना चाहें, अपने ध्यान से चलावा, ध्यान से रहा, धुंध के टाइम में अपने हिसाब से चला रोड पे। अच्छा, लास्ट टाइम कब बात हुई थी आप लोगों की? कोई बात हुई थी क्या उनसे? हमारी सुबह मतलब शाम को उन्होंने फ़ोन किया था 9 बजे कि हम सुबह तक घर आ जाएंगे। देखिए, भाई है और अपने भाई की जो दास्तां वो बता रहे हैं कि लास्ट टाइम जब उनकी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग घर आएंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि
रास्ते में ही सड़क हादसा हो गया और बेचारे इस दुनिया को अलविदा कह गए, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी घर आने की वो भी पूरी नहीं हो पाई है। और भाई से जब हम बात करें तो फफक फफक कर रोने लगे। इनके अलावा जो चाचा जी हैं, बड़ा गमगीन माहौल है। ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि एक घर से जब दो लाशें उठती हैं तो उस गांव पर, उस परिवार पर, उनके जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर क्या गुजरी हुई। हालांकि हम लोग के पास में ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि इस दुख की घड़ी में हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। मौलाना है, इनसे बात करते हैं, क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं कि 48 दिनों में 16 लोगों की मौत एक गाँव से होना, ये क्या दर्शाता है। बड़ी मस्जिद के इमाम हैं आप। अच्छी बताइए कि कितने दिनों में कितनी मौतें हुई हैं? जी रिजवान भाई, पिछले तकरीबन 45 से 48 दिनों में गांव के अंदर 14 मौतें तकरीबन हो गई हैं। और ये भी एक बड़ा हादसा है। तकरीबन अभी 6 दिन पहले, 7 दिन पहले का वो हादसा था। आपको भी मालूम है कि वो 6 बच्चियाँ मिट्टी की ढील गिरने की वजह से उनमें 5 बच्चियाँ दब गई थी, जिनमें से 4 का इंतकाल हो गया था, एक बच्ची बच गई थी। अभी उसका गम ख़त्म नहीं हुआ था कि उसी के बाद बस्ती के अंदर दूसरा एक गम का पहाड़ टूटा। और यकीनन ये मौत का सिलसिला चूँकि अल्लाह की तरफ से है, इसको हम नकार नहीं सकते। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जाने वालों की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। और आइंदा हम सब अहद करें कि दुनिया से जिस तरह वो चले गए, हमें भी इस तरह दुनिया से जाना है। जो भी हम काम करें, ड्राइवरिंग हो या दूसरा कोई काम हो, उसको एहतियाती से करें और अपना ख़याल रखें, सुरक्षित रहें। और इस तरीके से जानने वाले हमें सबक भी देकर जा रहे हैं कि जिस तरह ये जा रहे हैं, इसी तरह हम में से हर एक को दुनिया छोड़कर जानी है। अच्छा इमाम जी, इमाम साहब ये बताइए कि जो एक महीने जो बता रहे हैं कि 48 दिनों में क्या सच है बात की इतनी मौतें हुई हैं? हाँ, ये हकीकत बात है। और ये के बाद दीगर इतनी सारी मौतें ये हो गई हैं। कितनी मौतें हुई हैं, कितने और दिनों में? तकरीबन पिछले 1.5 महीने से अब तक 14 मौतें बस्ती के अंदर हो गई हैं। उसमें बुज़ुर्ग भी गए हैं, औरतें भी गई हैं 2। और अब तो ये 2 बड़े हादसे ऐसे हो गए कि बस इनका गम, पूरी बस्ती के अंदर गम का माहौल है, मातम पसरा हुआ है। अल्लाह हम सबको इन हालात में सब्र करने की तौफीक दे। और एक ये मौत का सिलसिला ऐसा है कि हर शख्स के साथ होने वाला यकीनी फ़ैसला है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा मरने से पहले कहते हैं इमाम साहब भी, जब हम उलेमाओं के पास बैठते हैं, कि मरने से पहले मरने की तैयारी कर ली जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब किसका वक्त आ जाए और कब कौन इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। खैर, पीड़ित परिवार से हम लोगों ने पूछा और ये जानने की कोशिश की। कांगर का गांव हम लगातार इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े हादसे इस कांगर का गांव में हो रहे हैं। और साथ ही कांगर का गांव के, चाहे हम लोग कब्रिस्तान की बातें करें या फिर बस्ती के माहौल की बातें करें, हमें लगता नहीं है कि कोई बस्ती में या फिर जिस तरीके से ये लोग कब्रिस्तानों की खिदमत कर रहे हैं, इमामों की खिदमत कर रहे हैं या फिर मस्जिदों की खिदमत कर रहे हैं, कि अगर ऐसी कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन जो अल्लाह के मंजूर है उसे कोई नहीं टाल सकता। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जो ये 6 मौतें हुई हैं ना जी, ये मेरे ही परिवार से हुई हैं। ये कुदरत की बात है। ये जो 4 जो ये मेरे भाइयों की, वो भी मेरे चाचा उनके ही हैं जी। उनकी पोतियाँ जो गुजरी हैं, ये 4, वो भी मेरे ही परिवार से हैं। ये 2 लड़के जो मरे हैं, ये भी मेरे ही है। एक ही परिवार के हाँ छह लोग, जी, एक ही परिवार के। मतलब एक हफ्ते के अंतराल में 6 लोगों की मौत। 6 लोगों की मौत हो गई। 6 उनके एक्सीडेंट से, ये एक्सीडेंट ही लगा लो जी। वो भी किस्म का हादसा, बड़ा हादसा है। और ये भी बहुत बड़ा हादसा था, जिसमें 2 भाई और मेरे भतीजे गुजरे हैं। ये भी बहुत बड़ा हादसा। बाकी तो मौतें तो भाई, ये तो अल्लाह की कुदरत है, जो उनके लिखी भी ऐसी थी। इसकी तो हम कह भी नहीं सकते कि भाई अल्लाह से कुछ मुकाबला नहीं हो सकता अल्लाह को। बाकी अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको भाई अच्छी जगह रखे बस। और कोई नहीं, आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और शुक्राना अदा करिएगा। देखो, जिसने दी है वो लेगा भी। तो ऐसे में ज़रूरत ये है कि भाई आप लोग दुआएं करिए मरने वालों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। और आप लोग भी सदका खैरात जो भी आपसे निकल सकता है निकालिएगा। हाँ, इंशाल्लाह कोई बात ही नहीं है जी। सदका खैरात जो भी हमसे बनेगा जी, बिल्कुल निकालेंगे। सब चीज़ की मौज है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है जी, कैसी भी। जनाब, आज आप इन कांगर का गांव में आए हैं और कांगर का गांव में जो पिछले करीब 48 दिनों से 16 लोगों की मौत बताई जा रही है,
ऐसे में जो अभी हाल ही में 2 लोगों की मौत हुई है, जो बाप बेटे यानी सड़क हादसे में मर गए हैं, उसको लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरीके की संवेदनाएं व्यक्त करना चाहेंगे? देखो, ये बहुत ही दुखद भरी घटना है और जवान बेटा बाप के साथ साथ इस दुनिया से रुखसती पाए हैं एक्सीडेंट में। ये छोटा दुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख है गांव के लिए भी, इलाके के लिए भी। और इस दुख की घड़ी में हम अपनों के साथ बैठे हैं, अपने दुख में इनके साथ खड़े हैं, लेकिन खुदा की कुदरत है, उसके सामने किसी की नहीं चलती। जो लिखा है वो होके रहता है। ऐसा ही एक बड़ा हादसा भी 4-6 दिन पहले 4 बच्चियों के साथ हुआ है इसी गांव में। और कुछ कुदरत की पता नहीं क्या खास अल्लाह ताला की। ज़्यादातर मेवात इलाके के जो मेवाती ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं बाहर, उनको क्या कुछ हिदायत है आपकी तरफ से, क्या कुछ संदेश है? देखो, मेवात के अंदर ड्राइवरों की मात्रा सबसे ज़्यादा है और ये एक हमारी रोज़ी का एक वो भी है। बस ये है कि जो ये धुंध का मामला है सर्दियों में, ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है और मेवात के ड्राइवर सबसे अव्वल और सबसे इंटेलिजेंट ड्राइवर में आता है। लेकिन मौत घर भी है, बाहर भी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने ड्राइवर भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। गाड़ी चलाना एक दिन का काम नहीं है, 1 घंटे का काम नहीं है। लंबे टाइम तक जो मेरे भाई गाड़ी चलाते आ रहे हैं या चलाना है, उनको बहुत सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। मौत तो वाजिब है, लेकिन सावधानी भी ज़रूरी है। जितना हो सके सावधानी बरतें और ख़ासकर सर्दियों के महीने में जो ये फॉग बनता है, धुंध बनती है, धुंध बहुत ख़तरनाक साबित होती है। इसमें जितना हो सके अपने धुंध को देख करके गाड़ी चलाया जाए। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना, जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान मलखान दवाखाना के पास।